हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में इसमें पार्टनरशिप चैप्टर से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सुमन, कुणाल और पूजा ने क्रमशः इन रुपयों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1650 रुपया है तो लाभ में पूजा का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए आसान सा सवाल है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बात रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो क्या करना होगा, देखना होगा कि इनका निवेश कितना, यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर टाइम नहीं दिया हो और कह दिया हो कि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, इसको किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट को बांट देंगे। अगर टाइम दिया हो तो टाइम से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करने से हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो सिंपल सा क्या करना, आपको टी को इधर लाके डिवाइड कर देना है, यानी कि पी बट्टा टी करना है। अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इस सवाल का आंसर निकालना है। इसमें पूजा का हिस्सा हमें चाहिए। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1650 रुपया। अब इसमें टाइम क्या है, वर्ष के अंत में प्रॉफिट को बांट रहा है और बीच में कोई कहानी नहीं है। इसका मतलब तीनों पूरे वर्ष के लिए इस व्यवसाय में रहा है, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ पर पूंजी है, जीरो काट दीजिए सबका, अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। इसमें पूजा का हिस्सा निकालना, तो पूजा का देखिए कितना है, 128 यूनिट, और टोटल जोड़ के नीचे देना आपको 105, 151, 128 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 350, 20, 70, इधर आपका हो गया 9, 5, 14, 384। 128 से ये कट रहा है 3 बार में, 3 से इसको अगर काट दें, 3 पचा 15, यानी ये 55, एक जीरो आ जाएगा, 550 रुपया जो है पूजा का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, सिद्धार्थ, लता और विवेक ने क्रमशः इतना रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1540 रुपया है तो लाभ में विवेक का हिस्सा कितना है। सेम सवाल है, अगर सॉल्व करना चाहे तो हमें निकालना है विवेक का हिस्सा। प्रॉफिट कितना है, 1540 रुपया। अब वर्ष के अंत में सीधा सीधा प्रॉफिट को बांटा जा रहा है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लीजिए, जीरो काट देंगे केवल। और विवेक है लास्ट में जो कि है 162, तो 162 का वैल्यू निकालना, लेकिन नीचे कितना होगा जोड़ कर देना है। तो इधर 300 हो गया, 5, 7, 12, 6, 18, 180 प्लस 3, 480 हो गया, 7, 6, 13, 2, 15, तो 480, 15, 495 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं। नीचे कट रहा है 9 से, और यहाँ भी, तो 9 से काटते हैं इसको, 18 बार में ये कटेगा, 9 से ये 9 पचे 45, 9 पचे 45, 55 बार में कट गया, और 55 से ये भी कट जाएगा, 11 से काट लेते हैं 5 बार में, यहाँ पर 140 आएगा, 5 से ये 28 बार में। ठीक है, तो 28 गुना 18, इकाई अंक देख रहे हैं हम 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे, मधु, माधुरी 31 और 34 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कुल लाभ 44,850 रुपया है। तो मधु और माधुरी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। टोटल प्रॉफिट आपको देखना है 44,850 है। इसमें हमें क्या निकालना है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना का डिफरेंस है, क्योंकि ये जो निवेश का अनुपात है यही प्रॉफिट का भी अनुपात हो जाएगा, टाइम के बारे में नहीं कुछ कहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस है 3 यूनिट का, और टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, 31 प्लस 34, ये हो जाएगा 65। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
ये कटेगा 65 है यहाँ पर 13 से 5 बार में, 13 से ये 39, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, फिर 5 से काट देंगे इसको, 5 छः के 30, यानी 690 गुना 3, तो 1800 और 270, 2070 रुपया इसका आंसर होगा। आगे, तीन दोस्तों एक्स, वाई और जेड ने इस अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 रुपया है, तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स और वाई के बीच लाभ का अंतर क्या है? ठीक है, देखिए कहानी क्या दिया है कि तीन दोस्त है, एक्स है, वाई है और जेड है। इसने 4-2-5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, इसका 4 यूनिट है, इसका 2 यूनिट है और इसका पूंजी 5 यूनिट है। अब इसने कहा है कि 6 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। तो एक्स ने आधा हिस्सा कब निकाला? 6 महीना बाद। तो 6 महीना तक तो ये 4 यूनिट लगा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 महीना तक इसका जो भी है वो निकल जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया, आधा पूंजी निकाल लिया। तो बचा कितना? 4 लगाया, आधा निकाला तो 2 बच गया। ठीक है, और पूरा वर्ष तक बिजनेस में रहा तो 6 माह तो यहाँ लगा दिया, तो बचा कितना? 6 माह। तो ये 2 यूनिट 6 माह के लिए लगा। इसके बाद और कुछ नहीं कहा है। अब यहाँ से आप क्या करिए, रेशियो ले लीजिए, लेकिन वाई और जेड का भी तो टाइम देखना है। तो यहाँ पर 2 यूनिट वाई ने पूरे वर्ष के लिए लगाया होगा, तो 12 से गुना करेंगे। ये भी पूरे वर्ष के लिए, यहाँ भी 12 से गुना कर देंगे। अब चाहे तो आप यहाँ पर कटा सकते हैं, और नहीं तो एक साथ गुना करके भी कटाइए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कटा सकते हैं। देखिए 12 एक का 12, 12 एक का 12, 6 दूना 12। ठीक है, एक बार में कटा। यहाँ पर 6 चौके 24 हुआ, तो 12 से 2 बार में कटेगा, यानी 2 + 1 3 यूनिट इसका हो गया, 2 यूनिट इसका हो गया और 5 यूनिट इसका हो गया। तो ये जो आया है यही है हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अब टोटल प्रॉफिट है कितना? 37,000। 37,000 में से हमें किसका हिस्सा निकालना है? एक्स और वाई का डिफरेंस। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ वाई है, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है। टोटल कितना हो रहा है? 3 2 5 5 10। ठीक है, तो 0 काट देंगे, 3700 रुपया हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, 3 मित्रों एक्स, वाई और जेड ने इस अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि जेड द्वारा निवेश की गई धनराशि 14,000 है, तो 55,000 के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 दोस्त हैं, एक्स, वाई और जेड। इसने पूंजी इस अनुपात में लगाया, और ये आगे कह रहा है कि 6 महीने बाद एक्स जो अपना आधा हिस्सा निकाल रहा है। तो एक्स का पूंजी यहाँ 5 है, 5 का अगर आधा करेंगे तो क्या होगा? 2.5 होगा, 2.5। तो बात डेसिमल में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे रेशियो को 2 से गुना कर लेंगे। तो रेशियो बन जाएगा यहाँ पर 10, 6 और 14। ठीक है, अब 10 का आधा करना आसान है। तो एक्स ने लगाया 10 यूनिट, वाई ने लगाया 6 यूनिट और जेड ने लगाया 14 यूनिट। अब कहानी इसने कहा है कि 6 महीने बाद एक्स ने अपना आधा पूंजी निकाल लिया। तो एक्स जो लगाया था शुरू में, ये तो चलेगा 6 महीना तक, फिर आधा निकाल लेगा तो बचेगा 5 यूनिट, और ये भी चलेगा आखिरी के 6 महीने तक। ठीक है, और वाई पूरे वर्ष के लिए यानी 12 से गुना करेंगे, और जेड भी पूरे वर्ष के लिए ये 12 महीने से गुना होगा। तो इस अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। कटा लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए 6 से 6 का 6, 6 का 6, यहाँ पर 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका हो गया 10 5 15, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 28। तो ये आया प्रॉफिट का रेशियो। अब टोटल प्रॉफिट कितना है? 55,000। ठीक है, देखिए हमें प्रॉफिट का, इन दोनों के बीच के प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना। तो ये जो निवेश दिया गया है जेड का, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया गया। तो 55,000 में एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है? देखिए यहाँ पर 15 और 12 का डिफरेंस 3 है, और टोटल जोड़ के नीचे देना आपको। इधर हो गया 27, इधर 28, यानी कि 55। ये कट जाएगा 1000 भर में, 1000 गुना 3 करेंगे तो 3,000 रुपया हमारा आंसर आएगा। आगे,
तीन दोस्त इस अनुपात में निवेश किया, 6 महीने बाद एक्स अपना आधा निकाल। सेम सवाल, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो सवाल हमने आपको करा दिए। आगे ये भी वही सवाल है। ए और बी 5-7 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी बी की पूंजी के आधे के बराबर पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। व्यवसाय शुरू होने के 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 40% निकाल लेता है, जबकि बी उसी निवेश के साथ व्यवसाय जारी रखता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ इतना रुपया है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक ठाक सवाल है, सॉल्व करते हैं। देखिए, शुरू किया है ए और बी। ए ने लगाया 5 यूनिट, बी ने 7 यूनिट, लेकिन सी जो है ये 4 महीने बाद बी का आधे के बराबर पूंजी लगा रहा है। तो बी का देखिए यहाँ पर कितना 7 है, 7 का अगर आप आधा करेंगे तो 3.5 आएगा, डेसिमल में चला जाएगा, इसलिए आप पूरा रेशियो के यहाँ पर 2 से गुना कर लीजिए पहले ही, तो 10:14 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए लगाया 10 यूनिट और बी लगाया 14 यूनिट, तो सी ने कितना लगाया 14 का आधा 7 यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये जो सी लगाया है पूंजी, ये 4 महीने बाद आया है बिजनेस में। अब पूरे वर्ष चला है बिजनेस, इसका मतलब सी जो है ये 8 महीने के लिए ही इस व्यवसाय में रहा, तो इसके पूंजी को 8 से गुना कर दीजिए। अब रहा ए और बी। ए क्या किया है, 8 महीने बाद जो है ए ने अपना 40% निकाल लिया, तो 8 महीने तक तो 10 यूनिट रहा है, तो 8 से गुना करेंगे, प्लस जब आप 10 में से 40% निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 6, यानी 60% 10 का 6 बचेगा। अब टाइम कितना है 8 महीना, तो यहाँ चला गया, तो बचा 4 ही महीना, तो 4 से यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, और बी के बारे में कहा है कि बी उसी निवेश के साथ व्यवसाय जारी रखता है, यानी पूरे वर्ष यानी 12 महीने से यहाँ गुना करना होगा, तो ये होगा इसके प्रॉफिट का रेशियो। कटा लीजिए, यहाँ पर देखिए कट रहा है। ठीक है, आप एक बार गुना कर लीजिए, ठीक है, ताकि एक बार आसानी से कट जाए। तो यहाँ 80 हो गया, यहाँ पर 24, 104 हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका 14, 184 का 2 गुना 168, और यहाँ पर हो गया आपका 56। ठीक है, 8 से 7 बार में कटेगा, 8 से 21 बार में, 8 से ये 13 बार में, तो ये आया इसके प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट है 27,675। इसमें निकालना हमें बी का हिस्सा। बी का कितना है 21 है, टोटल कितना हो रहा है 13 7 20 प्लस 21 41। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें बी का हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ देखिए 41 है, तो 41 का पहाड़ा पढ़ के आपको भाग देना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरा कोई तरीका लेते हैं। ये प्राइम नंबर है, 21 से तो ये कटेगा नहीं, तो 21 ये पूरा का पूरा आंसर में मल्टीपल में चला जाएगा, यानी 21 का मल्टीपल आंसर होगा। 3 है 7 है, 3 का अगर बात करें तो यहाँ पर 6 7 2 9 5, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 6 7 13 5 18 है, 14 2 16 5 21 ये भी 3 का मल्टीपल है, और 5 8 13 5 18 ये भी 3 का मल्टीपल निकला। ठीक है, अब अगर आगे हमें चेक करना है तो क्या करेंगे 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखिए, 5 2 7 14 5 19 ये जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, अब इसमें 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। यहाँ पर 7 दूना 14, 3 31 हुआ, 7 चौका 28, 3 37, और 35 लगाएंगे 2 बचेगा, 25 बच जाएगा, 7 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये हट गया, बचा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आगे ए और बी एक व्यवसाय में 3-2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि उन्हें कुल 25,000 का लाभ होता है तो बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, ये व्यवसाय में जो निवेश कर रहा है इसका अनुपात क्या है 3-2, और टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसी अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है 3-2 5 यूनिट, जबकि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट इसने दे रखा है 25,000, कितना गुना है 5,000 गुना। पूछ रहा है बी द्वारा अर्जित लाभ, ये 2 यूनिट है बी का, तो 2 का भी कितना गुना करेंगे 5,000 गुना, तो 10,000 का आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है। आगे 3 दोस्त एक्स वाई और जेड इस अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है तो 33,000 के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स और वाई के बीच का लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के 2 सवाल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, आप इसको खुद से
सॉल्व कर लीजिए। आगे, मानसी और नेहा ने 7-9 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद उत्सवी नेहा के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। एक वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को मानसी, नेहा और उत्सवी के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, मानसी और नेहा, इन दोनों ने व्यवसाय को शुरू किया। इसका अनुपात क्या है? 7 और 9। 6 महीने बाद जो है उत्सवी नेहा के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शुरू हुई। तो देखिए, उत्सवी को यू लिख देते हैं। ये 6 महीने के बाद आई है नेहा के बराबर धनराशि, तो नेहा 9 यूनिट है तो इसका भी 9 होगा। लेकिन 6 महीने के बाद आई है तो 6 महीने के लिए ही इस व्यवसाय में रही है, तो 6 से गुना कर दीजिए। बाकी ये दोनों पूरे वर्ष के लिए यानी 12 से यहाँ पर गुना करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। घटा सकते हैं आप, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो यहाँ पर आ गया आपका 14, यहाँ पर 9 दूना 18 और यहाँ पर 9। 14 अनुपात 18 अनुपात 9 में इसे बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे, त्रिशा और रिया ने 8-5 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद पूर्वा रिया के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शामिल हुई। एक वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को त्रिशा, रिया और पूर्वा के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? सेम सवाल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। त्रिशा को टी लिखेंगे, रिया को आर लिखेंगे, और 6 महीने बाद रिया जो है, ये 6 महीने बाद पूर्वा शामिल हो रही तो इसको पी लिखेंगे। इन दोनों का पूंजी है 8 और 5। लेकिन ये जो पूर्वा शामिल हो रही है ये रिया के बराबर धनराशि के साथ शामिल हो रही है, तो रिया है 5 यूनिट तो पूर्वा का भी हो 5 यूनिट, और 6 महीने के बाद शामिल हो रही है तो 6 महीना के लिए ही इसका पूंजी रहेगा, और बाकी इन दोनों का पूरे वर्ष के लिए यानी 12 से यहाँ पर गुना करना होगा। काट दीजिए, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहाँ पर आ गया 16, यहाँ पर आ गया 5 दूना 10 और यहाँ पर आ गया 5, तो 16, 10, 5 के अनुपात में इसे बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, रमेश, सीमा और सनाया ने क्रमशः इतना रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ ये है तो लाभ में सनाया का हिस्सा कितना है? इस तरह के सवाल हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 बार हम लोग पहले स्टार्टिंग में सॉल्व किए हैं। मीनाक्षी और मीना एक व्यवसाय में इस अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 2904 रुपया है तो मीनाक्षी और मीना के बीच लाभ में अंतर कितना होगा? ठीक है, सिंपल सा सवाल है। प्रॉफिट कितना है? 2904 रुपया। अब इसमें हमें प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है, तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या यहाँ पर? जो इनके पूंजी का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितना का रहा है? 12 और 32 में 20 का डिफरेंस है, तो यही प्रॉफिट का डिफरेंस हो जाएगा। और टोटल जोड़ के हो रहा है 32 + 12 कितना? 44। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में तो 0 रहेगा और ये 20 का मल्टीपल रहेगा। 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। कटा लेते हैं, 11 चौके 11 दूना 22, 11 छके 11 चौके, 4 से 1 कट जाएगा, 4 66 बार में 66 दूना 132, उस पर लाएंगे 1 0, तो 1320 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। जितने भी सवाल पार्टनरशिप से पूछे गए थे सारे सवाल इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।